नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं राजनीति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो अवश्य ही आपको आपके परीक्षा में सहयोग करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, केबीसी के जैसा आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। आपका डुगडुग जी शुरू हो गया है, अपना अपना कमेंट अपना कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। एनक्रुमा, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन? तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो एनक्रुमा है, ये एनक्रुमा जो है सही नहीं है। एनक्रुमा जो है ये आपके घाना के प्रथम जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक ना। इन्होंने भी जो ब्रिटिश की उपनिवेशवादी नीति थी उसके विरुद्ध इन्होंने लड़ाई किया है एनक्रुमा ने। तो ये तो होंगे नहीं, पहले ही कट गए भाई साहब, पहले ही कट गए। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा, ये तो अश्वेतों के लिए लड़े थे, ये अश्वेतों के लिए लड़े थे, लेकिन सर ये अफ्रीका में नहीं, ये अमेरिका में लड़े थे। तो मार्टिन लूथर किंग साहब का भी कट गया क्या नाम, ठीक है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला और एक है अब्राहम लिंकन। आइए, अब्राहम लिंकन कहाँ के हैं? तो अब्राहम लिंकन साहब ये भी यूएसए के हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैं। तो ये भी नहीं होंगे। तो कौन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आपके नेल्सन मंडेला। हम लोग क्या करेंगे कि हटाते भी जाएंगे, छाटते भी जाएंगे, ठीक ना। अब क्या समझे, एनक्रुमा घाना के थे, मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे, लेकिन उन्होंने भी श्वेत अश्वेतों के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका कब आजाद हुआ? चलिए, 1946, 1942, 1951, 1948? बताइए। अपने अपने कॉपी पे बनाते जाइएगा, चीटिंग मत कीजिएगा, ठीक है। तो 1946 में यानी 46 में नहीं, आंसर इसका होगा 48 होगा। अब इन सबों से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट जान लीजिए मेरे बॉस। 42 में क्या हुआ था, आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। 42 में क्या हुआ था कि भारत में क्रिप्स मिशन आया था। कौन आया था? क्रिप्स मिशन। 46 में क्या हुआ था? 46 में जो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन प्लान आया था। वो भारत का विभाजन के लिए और एक नए संविधान के निर्माण के लिए आया था, ठीक है। 1951 में क्या हुआ था? 1951 में जो है पहला आम चुनाव हुआ था भारत में, ठीक है। लेकिन आपका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा कि श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, 42 में क्रिप्स मिशन आया था, 46 में कैबिनेट मिशन आया था और 51 में पहला भारतीय आम चुनाव हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो क्या है? लोकतंत्र, ये जो वक्तव्य है उसको समझते हैं। लोकतंत्र के बारे में बोला गया है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ऐसा वक्तव्य किसने दिया था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। अरस्तु का, कौटिल्य का, महात्मा गांधी का या अब्राहम लिंकन का? तो देखिए दोस्त, महात्मा गांधी भारत के थे, ठीक है ना। ये क्या थे? ये अहिंसा के राह पे चलने वाले व्यक्ति थे। अरस्तु एक जाने माने क्या है? फिलॉसफर है, यानी कि ये फिलॉसफर का मतलब दार्शनिक है। हाँ, फिलॉसफर का मतलब दार्शनिक है। इनका संबंध बायोलॉजी से भी है, आप जानते होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे इनके लिए अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, ठीक है, कि अरस्तु जो थे वो जीव विज्ञान के भी पिता हैं, ठीक है, और आपके राजनीति शास्त्र के भी पिता हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इनका जन्म एथेंस में हुआ था। अभी के लिए काफी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य। कौटिल्य को कौन नहीं जानता होगा? इनका नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता, विष्णुगुप्त कौटिल्य, ठीक ना। धनानंद को गिराने वाले समझिए, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य को जो मगध के साम्राज्य पे बैठाने वाले
कौन थे? कौटिल्य थे। बहुत ही तेज तर्रार और शातिर दिमाग व्यक्ति थे कौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन। तो देखिए दोस्तों, जो ये एक वक्तव्य है जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, ये किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, ये स्लाइड देख लिया है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा मिटा लें भाई। अरे किधर किधर भाग जाता है, आप लोग से कम शैतान नहीं है ये, समझ रहे हैं? ऐसे आप लोग पढ़ाई से भागते हैं, ये मिटने से भागता है, लेकिन भागना नहीं है, पढ़ते चलना है। चलिए नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। निम्न में से किस राज्य में बिहारी मजदूरों के साथ भाषा के आधार पर अत्याचार हुआ था? किसके ऊपर? बिहारी मजदूरों के साथ। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी यानी ख मध्य प्रदेश, ग महाराष्ट्र और घ झारखंड। आइए तो देखिए दोस्त, आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ। ठीक है, इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद बाकी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ बता दूंगा। ये कहां हुआ? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में बिहारी प्रवासी मजदूरों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव हुआ और वहां द्वंद्व की स्थिति भी पैदा हुई थी। आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर अलग राज्य बनने वाला राज्य था। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर नया राज्य बना था। मध्य प्रदेश कहां है? तो मध्य प्रदेश का जो रीजन है सर, वो आपका यूपी के नीचे में पड़ता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से ही आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। झारखंड, ये देखिए मेरा प्यारा झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड, जो 2000 यानी 15 नवंबर 2000 से पहले, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 15 नवंबर 2000 से पहले जो झारखंड है वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो जेएएम झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा फिर इसे बिहार से अलग कर लिया गया था। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में बन के उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से किससे है? रंग भेद का विरोध, बिजली की क्रांति, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अलग राज्य की मांग। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले के स्लाइड में भी हम लोगों ने बात किया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो संयुक्त राष्ट्र के व्यक्ति थे, संयुक्त राष्ट्र के नागरिक थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्वेतों एवं अश्वेतों के बीच जो रंग के आधार पर भेदभाव चल रहा था, उनके अश्वेतों के अधिकार को छीना जा रहा था, उसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क, रंग भेद का विरोध किया था। किसने? मार्टिन लूथर किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम किस महाद्वीप पर स्थित है? बेल्जियम किस महाद्वीप पर स्थित है? पहला बात तो एक जान लीजिए कि एशिया में जितना भी देश है ना, इस तरह का नाम किसी में नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग जैसा नाम है, क्या है? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना वाइना है, ठीक ना। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम टाइप का नाम नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो एशिया में तो होगा नहीं। ठीक है, इस तरह से यहाँ एलिमिनेट करते हैं। अफ्रीका में, अच्छा अफ्रीका आप पहुंचेगा दोस्त, तो इस तरह का सुंदर नाम देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वहां का नाम खराब है, लेकिन वहां क्या देखने मिलेगा? घाना, युगांडा, नाइजीरिया, नाइजर, कॉन्गो, ठीक ना। तो वहां का भी नहीं लग रहा है। ठीक है, अब बताइए कि अब दो ऑप्शन बचा है, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। दोनों क्या है? एकदम गोरो वाला जगह है और ये दोनों कालो वाला जगह है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। दक्षिण अमेरिका में ये नहीं है। ठीक है, तो इसका जो थोड़ा सा एलोकेशन है वो समझ लेते हैं। जो बेल्जियम है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, और इसके ऊपर जो नीदरलैंड है वहां पे अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मिटा ले। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए फिर से हमारा आया क्वेश्चन 7। ठीक है, श्रीलंका है, क्या है श्रीलंका? दक्षिण एशियाई देश, राजतंत्र है, अफ्रीकी देश है या यूरोपीय देश है? अभी जैसे हम लोग एलिमिनेट किए उसी तरह से एलिमिनेट करेंगे। श्रीलंका इंग्लिश मीडियम वाला नहीं, तो यूरोप होगा नहीं। ठीक है, अफ्रीका, घाना, कॉन्गो, इस तरह का नाम तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अफ्रीका भी नहीं है।
अच्छा, राजतंत्र का जब बात आए तो राजतंत्र नहीं रहा है कभी भी श्रीलंका में। उपनिवेश रहा है श्रीलंका, लेकिन राजतंत्र नहीं रहा है। तो क्या राजतंत्र होगा? नहीं। कौन सा बच गया? क, यानी कि दक्षिण एशियाई देश है। देखिएगा आप भारत का मैप देखिएगा तो यहां बड़ा सा हमारा विशाल भारत, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं, उसके नीचे छोटा सा प्यारा सा हमारा पड़ोसी राज्य श्रीलंका है, जो कि एक दक्षिण एशियाई देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र कब सफल होगा? ठीक है, पहला, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी सब कोई मिलजुल करके कार्य करेंगे तब सक्सेसफुल होगा। दूसरा, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई। अब गैर कानूनी कार्रवाई क्या है? आपको मन किया 12 बजे रात को एकदम डीजे बजा के निकल दिए, सब कोई सोया हुआ है, आप डीजे बजा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कानूनी कार्रवाई हुआ? नहीं, आप दूसरों को तंग कर रहे हैं, तो गैर कानूनी हो गया। चोरी करके भाग गए, पैसा नहीं है, चोरी करके भाग गए, तो गैर कानूनी हुआ। तो क्या ऐसा कीजिएगा तो देश का लोकतंत्र सफल होगा? नहीं। तो क्या ये तो नहीं होगा। नागरिकों की उदासीनता पर, अब देखिए उदासीनता का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा। उदासीन मतलब क्या है? कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसा स्टूडेंट है ना पढ़ता है, ना बदमाश है, ना खेलता है, मतलब उदासीन मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रल बैठा हुआ है, थोथ जैसा। तो क्या ऐसा कभी लोकतंत्र को सफल कर सकता है? जो खुद नहीं सफल हुआ है वो लोकतंत्र को क्या सफल करेगा? तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा। आइए लास्ट ऑप्शन, नागरिकों द्वारा अपने जाति की रक्षा करना। अब देखिए भाई साहब, यहां देश का बात हो रहा है, लोकतंत्र जाति में तो नहीं होता है। पता चला हम फलाने जाति का हम लोकतंत्र मना रहे हैं अपने जाति में, ठीक है, तो जाति में तो लोकतंत्र होता नहीं है। तो अब क्या करने लगा? जो देश की लोकतंत्र और देश की रक्षा को छोड़ के वो जातिवाद पे आ गया। अरे हम फलाना जाति के हैं भाई, इसी को बचाएंगे, हम फलाना जाति के हम इसी को बचाएंगे। हाँ, तो जो घ वाला ऑप्शन है उस पर देखते हैं, नागरिकों द्वारा अपने जाति की रक्षा करना। अच्छा देखिए यहाँ पे जो जाति है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर है, हो जाता है, ठीक ना, आखिर हम लोग भी इंसान है भाई, ऐसे मत देखो, ठीक है। तो आइए ये क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, जाति। तो देखिए नागरिक अब क्या करने लगे? अपने जाति की रक्षा करने लगे। तो क्या लोकतंत्र सफल हो पाएगा? नहीं, फिर तो जातिवाद आ गया, तो ये भी नहीं होगा। कौन बचा जो नहीं कटा? तो क, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, यानी सब मिलजुल के जब काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा और लोकतंत्र सफल होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। कुपरिणाम का मतलब जब क्षेत्रवाद हम लोग लागू करेंगे तो क्या गलत हो सकता है, ठीक है। आइए, राष्ट्रीय एकता। अच्छा भाई, अब क्षेत्रवाद क्या कर रहे हैं? मतलब एक राज्य एक एरिया का आदमी को हम अपना भाई बंधु मान रहे हैं और बाकी को दूर रख रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय एकता होगी? होगी? बताइए आप। नहीं ना होगी। हाँ, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित। अच्छा, आप देश को तोड़ दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में और फिर कहिएगा राष्ट्रीय हित का बात, कभी हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। चलिए, अब क्या? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ये तो सबसे बड़ा देखिए क्या है। अब देखिए आप घर में, मान लीजिए जो देश है हमारा वो क्या है? घर है, ठीक है। घर में आप अपने माए बाप के 4-5 बाल बच्चा संतान है, ठीक है। अब सब मिल के कमाइएगा और साझेदारी कीजिएगा, पैसा सब कमा कमा के ला के दीजिएगा बाबूजी को, तब घर बढ़ेगा, तब वृद्धि होगा। कि लड़ लड़ के सब अपना अपना अलग अलग घर बसा लिए तब वृद्धि होगा? बताइए, जब सब मिल के देंगे तब ना वृद्धि होगा सर। तो यहां तो ये भी होगा नहीं। कौन बचा जो नहीं कटा? आपका ऑप्शन घ, राष्ट्रीयता की भावना को खतरा। जब क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे दिए, एक क्षेत्र विशेष को बहुत बड़ा दर्जा दे दिए, बहुत महत्व दे दिए, तब क्या होगा? जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको खतरा हो जाएगा, यानी हमारा भारत या हमारा राष्ट्र टूट सकता है। समझ रहे? चलिए अब इसको भी थोड़ा साफ कर ले। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता, बिहार। चलिए महाराष्ट्र पहला ऑप्शन देखते हैं, एलिमिनेट करेंगे। महाराष्ट्र पिछड़ा होगा जी। जेकरा बनना है का? फिल्म स्टार बनना है, सिंगर बनना, लिए झोला पोथी पहुंच गए कहाँ? मुंबई। शाहरुख खान के घर के पीछे घूम रहे हैं, सलमान खान के घर पे पहुंच रहे हैं, तो पिछड़ा रहेगा? बड़का बड़का अपार्टमेंट बिल्डिंग रहता है, एक से एक पैसा वाला आदमी लोग रहता है, तो ये तो होगा नहीं, पिछड़ा होगा नहीं। दिल्ली,
ये दिल्ली तो कभियो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? अब पूरा देश का जो शासन है दिल्ली से चल रहा है, तो कभी होगा नहीं। यहाँ पे भी सब चीज सुचारू रूप से पिछड़ा नहीं है। कलकत्ता, कलकत्ता जो है बॉस वो बहुत बड़ा बिजनेस हब है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ऊंचे नीचे वर्ग के लोग जो हैं वो कार्य करते हैं, तो ये भी पिछड़ा नहीं है, ठीक है। कौन बचा जो नहीं कटा? आपका फिर से ऑप्शन घ, यानी कि बिहार जो है वो अभी पिछड़ा हो गया बॉस। दिल मत छोटा कीजिएगा, बिहार का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ चंद्रगुप्त जैसे शासक हुए हैं, अशोक जैसे शासक हुए हैं, यहाँ का जो भूमि था मगध था, यहाँ पे आपका नालंदा विश्वविद्यालय हुआ है। तो बिहार अपने आप में एक अपूर्ण गौरव को धारण करता है। लेकिन अभी नेताओं की घूसखोरी और जो शासन व्यवस्था की कुरूपता है उसके चलते भारत अभी, ये बिहार जो है अभी पिछड़ता जा रहा है। लेकिन आप और हम लोग जैसे जो अभी बिहार और हमारे देश का भविष्य है वो इसे आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए तो बिहार पिछड़ा राज्य होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लेकिन इसे हमें सुधारना है। सुधारेंगे कि नहीं? बोलिए, सुधरेगा ना जी? जरूर सुधरेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टोटल क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके हर एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।